हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इकरा कमल। और हम आज की वीडियो में जो है वायरस की लाइफ साइकिल को पढ़ने वाले हैं। एज यू ऑल नो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में वायरस को अच्छे से डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा वायरस का यहाँ पे इंट्रो लेंगे। उसके बाद देन हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे वायरस की। लाइफ साइकिल से यहाँ पे क्या मतलब है कि वायरस ग्रोथ कैसे करता है, वायरस की ग्रोथ किस तरह से होती है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है वायरस जो है वो नॉन सेलुलर होता है। ठीक है, नॉन सेलुलर का मतलब क्या है? जिसके पास एक भी सेल ना हो। वायरस जो है वो नॉन सेलुलर होता है, उसके पास सेल नहीं होता। वायरस सिर्फ डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। यहाँ पे वायरस का मैंने स्ट्रक्चर छोटा सा समझाने के लिए ड्रॉ किया है। जो वायरस है उसके पास डीएनए होता है और बाहर उसका प्रोटीन का कोट होता है और टेल भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वायरस का स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे टाइप के वायरस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि आपको पता है कि डेंगू भी किस्म का वायरस है, और कोंगो वायरस होता है, एचआईवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, और अभी हाल ही में 2020 के अंदर कोरोना वायरस भी निकला था। इस तरह के बहुत सारे टाइप के वायरसेस होते हैं, लेकिन सबका कॉमन स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी पढ़ते हैं कि वायरस जो है जबकि नॉन सेलुलर है, तो मतलब इसके अंदर कोई और ऑर्गेनल भी नहीं है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोई और ऑर्गेनल भी नहीं है, तो फिर ये किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये एनर्जी प्रोड्यूस अपने आप से नहीं कर सकते। ये इन्फेक्शन कॉज कैसे करते हैं? जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये खुद नॉन लिविंग है, लेकिन ये जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जाते हैं देन तभी ये जो है ना कॉज करते हैं इन्फेक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल हो गया, प्लांट या बैक्टीरिया भी। इवन ये बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते हैं, बैक्टीरिया को भी ये इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखना है किस तरह से ये जो है अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, या अपने जो है वो डीएनए को किस तरह से रेप्लिकेट करते हैं किसी लिविंग सेल के अंदर जाने के बाद। ठीक है, तो लाइफ साइकिल या फिर ग्रोथ कह लें आप, ग्रोथ ऑफ वायरस किस तरह से होती है। जो ग्रिफ्ट साइंटिस्ट था, कौन सा साइंटिस्ट था? ग्रिफ्ट साइंटिस्ट था। इसने जो है डिस्कवर किया था, इसने जो है डिस्कवर किया था वायरस की लाइफ साइकिल को। और इसने जो है वो वायरस की दो टाइप्स की लाइफ साइकिल बताई थी। एक थी लाइसोजेनिक, ओ गॉड देयर इज नो स्पेस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, लैक्टिक। ठीक है ना, लाइसोजेनिक और लैक्टिक साइकिल्स। ठीक है, दो साइकिल हैं और डिफरेंट तरीके से वायरस जिसमें जो है वो ग्रोथ करता है, या फिर जो है उसकी मतलब किस तरह से वो सर्वाइव करता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि वायरस जो है वो नॉन सेलुलर होता है। जब तक कि वो किसी भी लिविंग सेल के बाहर है तब तक कि वो अपने आप को ग्रोथ नहीं कर सकता और ना ही इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो किसी भी लिविंग सेल के अंदर जाता है तभी वो जो है वो अपना फंक्शन स्टार्ट करता है, और फिर वो किस तरह से जो है वो खुद को रेप्लिकेट करता है और ग्रोथ करता है। तो पहले हम अगर लैक्टिक साइकिल पढ़ें, तो लैक्टिक साइकिल के अंदर क्या होता है? जब वायरस, देखिएगा, जब वायरस किसी भी सेल के ऊपर जाता है, कौन सा सेल? एनिमल सेल भी हो सकता है और प्लांट सेल भी हो सकता है। ठीक है, जब इससे इंटरेक्ट करता है तो वायरस जब किसी भी सेल के सरफेस के ऊपर जाता है, उसके बाद ये टोटली जो इसका डीएनए होता है, ये सेल के डीएनए को टोटली हाईजैक कर लेता है। ठीक है, यानी कि वायरस पूरा अपना कब्जा जमा लेता है सेल के ऊपर, पूरे सेल के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे देखिएगा, वायरस जब सेल सरफेस पर आता है, ठीक है, तो ये जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है सेल का, उसको पूरे तरीके से हाईजैक कर लेता है वायरस। और मतलब उसको जो है ना बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाता है सेल। मतलब सेल का अपना कोई मतलब एबिलिटी नहीं होती उसके पास कुछ भी करने की। तो पूरे तरीके से वायरस ने उसके ऊपर काबू कर लिया होता है। उसके बाद वायरस जो है ना खुद को रिप्लिकेट करता है, मतलब खुद की कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। सेल के अंदर वायरस अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है इस तरह से, बहुत सारी, मतलब एक होता है, फिर दो, फिर तीन, इस तरह से अपनी कॉपीज सेल के अंदर बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा अपनी कॉपीज बना लेता है, इन्फेक्शन कॉज कर देता है। उसके बाद लैक्टिक साइकिल के अंदर क्या होता है कि वायरस जो है ना सेल मेम्ब्रेन होती है उसको तोड़ता हुआ सराउंडिंग सेल की तरफ बाहर निकल जाता है वायरस, और सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इस वजह से हम लैक्टिक साइकिल को बहुत ज़्यादा डेंजरस साइकिल भी कहते हैं।
और ये इसमें जो है वो सेल का लॉस हो जाता है, ठीक है, सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है इन दी एंड। और अगर मैं यहाँ पर लाइसोजेनिक साइकिल की बात करूँ तो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या होता है, ये साइकिल जो है जितनी ज़्यादा मतलब डेंजरस ये वाली साइकिल है, क्योंकि एंड में क्या होता है वायरस, देखिए दोबारा से मैं बता देती हूँ, वायरस क्या करता है सेल के पूरे डीएनए के ऊपर जो है उसको हाईजैक कर लेता है, पूरी तरीके से काबू कर लेता है, और उसके बाद जो है ना जो सेल होता है ये बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाता है। और वायरस जो है ना अपने हिसाब से सेल को चलाता है, अपने हिसाब से इन्फेक्शन कॉज करता है और अपनी जो है ना कॉपीज़ बनाता है, रेप्लिकेट करता है, और फिर जो है वो सेल के बाहर निकल जाता है, डेथ हो जाती है सेल की इन द एंड। अब लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या होता है कि देखें, होता स्टार्ट ऐसे ही है कि वायरस जो है सेल के सरफेस के ऊपर एंटर होता है। अगर हम एग्जांपल लें वायरस की तो हम बैक्टीरियोफेज देख सकते हैं, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जो है एक टाइप का वायरस होता है जो कि सिर्फ बैक्टीरिया पर ही एक्ट करता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज एक टाइप का वायरस होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर एक्ट करता है। अब लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर होता क्या है कि जब वायरस जो है ये बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया पर एक्ट करता है तो क्या करता है, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये हम समझ लें कोई भी बैक्टीरिया का है, ई कोली का सेल है, ठीक है। जैसे इस तरीके का शेप नहीं होता बट अभी समझाने के लिए मैंने ऐसा ही शेप बना दिया है, ठीक है। तो अब जब वायरस जो है एक्ट करेगा इसके मेम्ब्रेन पर अटैच होगा और फिर सेल के अंदर आएगा, तो जो ई कोली बैक्टीरिया का जो अपना जीनोम होगा और वायरस का जो जीनोम होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है कंबाइन हो जाएंगे और इंटीग्रेट बना लेगा अपना। इंटीग्रेट बनाने का मतलब है कि वायरस का जीनोम, ठीक है, और बैक्टीरिया का जीनोम ये एक हो जाएगा, मतलब इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। जब वायरस और बैक्टीरिया का जीनोम एक साथ ज्वाइन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वायरस जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया आपको पता है कि बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करता है बाइनरी फ्यूजन के ज़रिए। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि एक सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरिया का, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब वायरस का जो वायरस और बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है वो एक साथ इंटीग्रेट हो गया है बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया जब खुद को डिवाइड करता है तो एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब जैसे बैक्टीरिया के सेल्स कन्वर्ट होंगे, बैक्टीरिया के सेल जिस तरह से ग्रोथ करेंगे या फिर डिवाइड होंगे, तो उसी तरह से वायरस की भी जो है ना वो कॉपीज़ बनती जाएंगी। तो इसी तरह से वायरस भी ग्रोथ करता है। इस साइकिल में क्या होता है, वायरस रिप्लिकेट भी करता है लेकिन सेल डेथ नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए इस वाली साइकिल को हम नॉन डेंजरस भी कहते हैं, इतनी डेंजरस नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है वायरस रिप्लिकेट करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, लेकिन सेल डेथ नहीं होती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द लाइसोजेनिक साइकिल। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में वैसे ये साइकिल इसी तरह से चलती रहती है कि मतलब सेल डिवाइड होता है तो फिर साथ साथ वायरस भी डिवाइड होता है, सेल की डेथ नहीं होती। लेकिन अगर मैं आपको कुछ बताऊँ, ये साइकिल जो है लाइसोजेनिक साइकिल ये इसी तरह से चलती रहती है, लेकिन जब अगर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाएं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी बर्दाश्त कीजिएगा तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अगर आ जाएं तो फिर क्या होता है कि ये साइकिल जो है, ये साइकिल में चेंजेस आ जाती हैं। क्या चेंजेस आ जाती हैं, जो इंटीग्रेशन बना था वायरस का और बैक्टीरिया का जीनोम कंबाइन हुआ था, ये जो है ना टूट जाता है, ठीक है। ये जो इंटीग्रेट हुआ था वायरस और बैक्टीरिया का जीनोम जो एक कोलाइड हो गया था ना, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और वायरस जो है, फिर वायरस का जो है वो अलग हो जाता है जीनोम, और बैक्टीरिया का जो है अलग हो जाता है। फिर वायरस जो है ना फिर से पूरे के पूरे बैक्टीरिया के सेल के ऊपर जो है ना वो हाईजैक कर लेता है पूरे के बैक्टीरिया के सेल को और इसके डीएनए को, और देन जो है फिर से लाइसोजेनिक में कन्वर्ट हो जाती है वाली साइकिल। मतलब एंड में क्या होता है कि वायरस फिर से जो है ना हाईजैक कर लेता है और पूरे सेल को, और फिर एंड में जो है ना सेल अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है और उसके बाद सेल के बाहर निकल जाता है आउटर इन्वायरमेंट में, इन द एंड सेल की डेथ हो जाती है। तो ये था लाइसोजेनिक साइकिल का। ये तभी होता है जब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अगर आ जाएँ। ये मतलब एक कह लें कि आप इस तरह नॉर्मली नहीं होता, लेकिन नॉर्मली साइकिल इसी तरह से चलती है कि मतलब इस वाले में सेल डेथ नहीं होती, लेकिन अगर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाएं तो ऐसा होता है। अदरवाइज़ ये जो है वो नॉन डेंजरस साइकिल है और इसमें इस तरह का नहीं होता, ठीक है। थैंक यू सो मच।